श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मंगलभावनया मंगलदमनु गोपीपति वृंदावन रमनु गुरु समान्य नहीं को उपकारी देखे उकारी विचार जग झारी देखे उकारी विचार जग झारी। बोलो दिगंबर स्वामी की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, राधा माधव सरकार की जय, उमापति महादेव की जय, श्यावर रामचंद्र की जय। जय जय वीर बजरंगबली की जय। जय जय सब भक्तन की जय। जय जय सब संतन की जय। परम अवधूत दत्तात्रेय भगवान और परम भागवत राजा यदु के बीच का संवाद, जिसमें भगवान दत्तात्रेय जी 24 गुरुओं की कथा सुना रहे हैं कि हमने अपने जीवन में 24 गुरुओं से हमने सीखा है। राजा यदु ने पूछा कि ब्राह्मण, आप तो कर्म करते नहीं हैं, फिर भी आपके अंदर ये बुद्धि कैसे आती है? आपके अंदर अवर्चनीय ये सुख जो झलक रहा है, जो दिखाई दे रहा है, ये कहाँ से प्राप्त होता है? आप परमहंस की बात, परम स्वतंत्र घूम रहे हैं, आपके जीवन में आनंद ही आनंद है। तब परम विद्वान अवधूत दत्तात्रेय भगवान ने राजा यदु को 24 गुरुओं की कथा सुनाई। अगले 2 भागों में हम कई गुरुओं की कथाएं कह चुके हैं। ये तीसरे भाग में शेष गुरुओं की कथा। दत्तात्रेय भगवान जी राजा यदु से कहते हैं कि राजन, मनुष्य को वस्तुओं का संग्रह नहीं करना चाहिए। ये जो वस्तुओं का संग्रह है, यही दुख का कारण है। जो परम विद्वान लोग हैं, वो अकिंचन की भांति विचरते हैं, रहते हैं। शरीर से तो क्या, वो मन से भी किसी वस्तु का संग्रह नहीं करते। इस तरह से जीवन में परम आनंद की प्राप्ति करते हैं। राजन, हमने कूरर पक्षी को अपना गुरु बनाया। कूरर पक्षी अपनी चोंच में एक मांस का टुकड़ा लेकर उड़ रही थी।
वो उसी के स्वाद में मग्न हो रही थी। तब तक जो बलवान पक्षी थे उन्होंने देखा कि कुरर पक्षी की चोंच में मांस का टुकड़ा है, तो वो उसके पीछे दौड़े और उसको चोंच से मारने लगे। उसको बहुत पीड़ा हुई। तब उसने उस मांस के टुकड़े को छोड़ दिया और सारे पक्षी जो उसको कष्ट दे रहे थे उस मांस के टुकड़े की तरफ चले गए और कुरश पक्षी सुखी हो गया, उसके जीवन में आनंद आ गया। हमने बालक को अपना गुरु बनाया। परिवार में किसी प्रकार की कोई उतार चढ़ाव हो, किसी प्रकार का सुख दुख आवे, वो अपने परमानंद में मग्न है। बालक के ऊपर कोई ना चिंता है, न उसको कोई अपने परिवार की अभी जिम्मेदारियां। इस तरह से वो अपने खेल में ही आनंद मग्न है। इस तरह से हमने उस नन्हे से बालक को अपना गुरु बनाया। संसार में दो ही लोग आनंदित हैं, एक भोला भाला नन्हा सा बालक और जो पुरुष गुणातीत हो गए हैं। फिर हमने कुमारी कन्या को अपना गुरु बनाया। एक कुमारी कन्या जो शादी के योग्य है, उसके परिवार वाले कहीं बाहर चले गए हैं और उस कुमारी कन्या का विवाह जहां तय हुआ है वहां से कुछ अतिथि आ गए। अब अतिथि का सत्कार करना है तो उसका कुमारी कन्या ने उनके लिए भोजन किए का प्रबंध करने का विचार बनाया और वो धान मूसल से कूटने लगी। तो उस कुमारी कन्या ने अपने हाथों में चूड़ियां पहन रखी थी। अब वो जब धान कूटती तो उसके हाथों से छन्न छन्न के चूड़ियों की आवाज आती। तो वो कन्या एक एक करके सारी चूड़ियां निकालती गई। अब उसके हाथ में 2 चूड़ियां बची। तब उसने फिर कूटना प्रारंभ किया। तब भी 2 चूड़ियों के टकराहट की आवाज सुनाई पड़ी। उसको बड़ी लज्जा आई तो उसने एक चूड़ी और निकाल दिया और एक चूड़ी उसके हाथ में बची और वो अपने धान कूटते हुए उसने अपने जो संकोच था, लज्जा था, उसको उससे त्याग दिया और अच्छा सा चावल बनाकर अतिथि का स्वीकार किया। इससे हम सन्यासी भगवत प्रेमी साधकों के लिए एक संदेश कि वो अकेले स्वतंत्र ही विचरें। अगर 2 लोग होंगे तो बात तो होगी ही उनसे। इसलिए अकेले ही विचरे और परमानंद में मग्न रहे। इस तरह से कुमारी कन्या को गुरु बनाया। दत्तात्रेय भगवान जी कहते हैं कि हमने जो बाण बनाता है उसको अपना गुरु बनाया। जब साधक ध्यान साधना श्वास प्राणायाम के द्वारा अपनी चित्त वृत्ति को अंतर्मुखी कर लेता है तब संसार से उसका कोई लेना देना नहीं रह जाता। इस तरह से एक बाण बनाने वाला अपने बाण बनाने के कार्य में
लग्न था, एक राजा की सवारी सामने से निकली और वो निकल गई। पीछे से किसी ने आकर पूछा कि भैया हो, क्या इधर से कोई राजा की सवारी निकली है? तो बाण बनाने वाला विज्ञ था, क्योंकि वो इतना मग्न था बाण बनाने में कि उसको कोई बाहरी चीजों से कोई लेना देना नहीं था। इस तरह से साधक को अपने अंतर आत्मा में ही रमण करना चाहिए। अपनी चित्तवृत्ति को आत्मा में संलग्न करके वो परमानंद में मग्न हो सकता है। इस तरह से दत्तात्रेय भगवान जी ने बाण बनाने वाले को अपना गुरु बनाया। दत्तात्रेय भगवान जी ने सांप को अपना गुरु बनाया। सांप अकेले ही विचरता है, उसको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहती, ना वो अपने लिए कोई घर बनाता है, न कोई अन्य व्यवस्थाएं ही करता है। वो दूसरों के बनाए हुए घर में आनंद से रहता है। इसी तरह सन्यासी को अकेले ही विचरना चाहिए, उसको किसी प्रकार का संग्रह नहीं करना चाहिए। मठ मंदिर के झमेले में तो बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए और सांप की तरह दूसरे के बनाए हुए स्थानों पर भजन करे, पर्वत गुफाओं की खोहों में अपना भजन करे और भगवान में लीन रहे। इस तरह से सांप को अपना गुरु बनाया। दत्तात्रेय भगवान जी ने मकड़ी को अपना गुरु बनाया। मकड़ी जो मुंह से जाला उत्पन्न करती है और उसी जाले में खेलती है और उसके बाद उस जाले को समाप्त कर देती है। इस तरह से भगवान भी संसार को बनाते हैं, संसार का पालन पोषण करते हैं और फिर प्रलय काल आने पर संसार का संवरण कर देते हैं। इस तरह से मकड़ी को दत्तात्रेय भगवान जी ने अपना गुरु बनाया। दत्तात्रेय भगवान जी ने भृंगी कीट को अपना गुरु बनाया। भृंगी कीट कोई अपनी संतान उत्पन्न नहीं करता। भृंगी कीट एक कीट को पकड़ कर लाता है और जो मिट्टी का बनाया हुआ अपना घोंसला है उसी के अंदर उस कीट को बंद कर देता है और उसके दरवाजे पर बैठकर बन 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 की जो आवाज होती है उसको करता रहता है और धीरे धीरे जो अंदर का कीड़ा है किसी भी जात का हो वो धीरे धीरे भृंगी बन जाता है और वो बन 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 करने लगता है और वो उसके परिवार में उस श्रृंखला में शामिल हो जाता है। इसी तरह साधक चाहे अपने मन से और चाहे किसी भयवश जिस उपासना साधना में जुड़ता है उस साधना और उपासना के गुण के अंदर आ जाते हैं। इस तरह से भृंगी कीट को दत्तात्रेय भगवान जी ने अपना गुरु बनाया। अंत में परम अवधूत दत्तात्रेय भगवान जी कहते हैं कि ये शरीर भी हमारा गुरु है। शरीर से हमें विवेक और वैराग्य की शिक्षा मिलती है। इस शरीर के द्वारा साधना करके उस परम पिता परमात्मा के
को जाना जा सकता है, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। भगवान ने जब सृष्टि की रचना की तो तमाम तरह के जीव जंतु, पेड़ पौधे, पक्षी सब बनाए, मगर भगवान को कोई संतोष नहीं हुआ। तब भगवान ने मनुष्य शरीर की रचना किया और मनुष्य के अंदर विवेक और बुद्धि का समावेश किया कि हम ये साधना के द्वारा हमको जान सकेगा। मगर मनुष्य शरीर को कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां बराबर सताती ही रहती हैं। ये जीव शरीर को स्वाद की तरफ घसीटती है, नाक सूंघने की वस्तुओं की तरफ घसीटती है, आँख देखने, दृश्य देखने की तरफ घसीटते हैं और ये कान सुनने की तरफ घसीटते हैं। इसलिए इस तरह से ये कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां अपनी अपनी तरफ इस शरीर को घसीटती रहती हैं। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि किन्हीं उपायों से, साधना के द्वारा, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि के द्वारा इन कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों को अपने वश में कर और साधना के उस परम लक्ष्य को प्राप्त करे, क्योंकि ये मनुष्य शरीर ही मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। और इस तरह से अपने जीवन को धन्य किया जा सकता है। इस तरह से बहुत सुंदर ढंग से अवधूत दत्तात्रेय भगवान जी ने राजा यदु को 24 गुरुओं की कथा सुनाई और उन्होंने कहा कि राजन, मैं इन गुरुओं की शिक्षा को अपने अंदर आत्मसात करके और पृथ्वी पर स्वच्छंद विचरण किया करता हूँ। न मुझे कोई खाने पीने की चिंता है, न कोई संग्रह परिग्रह की कोई चिंता है, और मैं बहुत आनंद से पृथ्वी में जहाँ तहाँ विचरण करता रहता हूँ। साधक को बाह्य आवरणों से ना पहचाना जा सके, संगा परगा से दूर रहे, कोई किसी आसक्ति में ना फंसे। इस तरह से परम मोक्ष का अधिकारी बन सकता है। इस उपदेश को सुनकर राजा यदु को परम शांति मिली और वो इस उपदेश के द्वारा उनके जीवन में समदृष्टि आई और विवेक को प्राप्त करके वो परमानंद में मग्न हो गए और उस परम धाम को प्राप्त किया। बोलो राधा माधव सरकार की जय, दत्तात्रेय भगवान की जय, राजा यदु महाराज की जय। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णार्पणमस्तु। नमो पार्वती पते। हर हर महादेव। हर हर